अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ाहिदा राव। आप देख रहे हैं लिविंग स्टैंडर्ड। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर आपके सामने हाजिर है आपके लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करने के लिए एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब हम घर तामीर करते हैं उसके लिए बहुत सारे अवामिल की ज़रूरत होती है। उसमें खिड़कियाँ दरवाजे जो होते हैं वो बेसिक किरदार अदा करते हैं घर को बनाने में। तो आज की इस वीडियो में हम खिड़कियों का जिक्र करेंगे कि जब से घर बनना स्टार्ट हुए हैं तो हमने कितनी किस्म की खिड़कियाँ इस्तेमाल की हैं और आज तक कौन सी खिड़कियाँ जो है सबसे कारआमद रही हैं। क्योंकि अभी तक तो हमने बचपन से देखा था जितने भी घर बने हुए थे तो उनमें लकड़ी की खिड़कियाँ होती थी, फिर उसके बाद एलुमिनियम की खिड़कियों का रवाज आ गया और लोहे की खिड़कियाँ भी दरमियान में आई। लेकिन अब है यूपीवीसी की खिड़कियों का बहुत रवाज होता जा रहा है और पाकिस्तान में चंद लोग हैं जो यूपीवीसी को इंट्रोड्यूस करा चुके हैं और उनका मानना है कि उन तीनों विंडोज़ से ज़्यादा यूपीवीसी की विंडोज़ जो है बेहतरीन है। तो आज उनसे पूछते हैं कि यूपीवीसी की विंडोज़ में ऐसा है क्या कि वो इनको रेकमेंड करते हैं। मिलते हैं खुरम शहजाद। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं आज खुरम शहजाद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, जब से हमारा बचपन था, जब से हम घर देखते थे, हमारे बाप दादा ने बनाए जो भी घर थे, हमने उनमें लकड़ी की खिड़कियां जो हमेशा देखी। लकड़ी की खिड़कियों का बड़ा रवाज था और दरवाजे भी लकड़ी के होते थे। तो वक्त के साथ साथ लकड़ी थोड़ी सी मादूम होती चली गई और हमें जो है लकड़ी का काम बहुत कम नज़र आता है। इसकी क्या वजह है कि लकड़ी की खिड़कियाँ लोग कम क्यों हो गए लगाना? लेकिन लकड़ी से बेहतरीन मटेरियल अभी तक कायनात में नहीं बना, लेकिन लकड़ी की जहाँ पे बहुत सारी खसूसियात हैं वहाँ पे इस जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें वो नकाइस समझे जाते हैं। उसमें जैसे लकड़ी का ख़राब हो जाना, जैसे लकड़ी में ऐसी इंसुलेशन, जैसे पहले एक मेयार था इंसुलेशन का वो नहीं मिलना, लकड़ी की क्वालिटी में फ़र्क आ चुका है। लकड़ी की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पुराने इमारात में जो लकड़ियाँ इस्तेमाल हुई हुई हैं उनमें बहुत अच्छी क्वालिटी इस्तेमाल हुई हुई है और उस तरह की क्वालिटी अगर आज के दिन में कोई बंदा इस्तेमाल करना चाहता है तो एक अच्छा और महंगा घर बनाने वाला भी वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। लकड़ी का जो इस्तेमाल है वो क्या इस वजह से कम हो गया कि लकड़ी जो है महंगी हो गई है? नहीं, महंगी होना एक अपना अलग चीज़ है। महंगे होने की वजह उसकी प्रोसेसिंग है और अगर वो प्रोसेसिंग कर भी ली जाए उसके बावजूद भी उसमें और सारे ऐसे नकाइस हैं जिसकी वजह से लोग वो लगाना पसंद नहीं कर रहे, या हमारे आर्किटेक्ट्स, हमारे बिल्डर्स, हमारे इंजीनियर्स अब वो रिकमेंड नहीं करते। सब एक मेन नुक्स बता दें लकड़ी का। मेन नुक्स इसका है कि इसमें इंसुलेशन तो ठीक हो जाती है लेकिन इस पर सर्दी और गर्मी के असरात की वजह से इसके अंदर वेदर का जो इफ़ेक्ट है वो बढ़ जाता है। यानी इस तरह की वाटर प्रूफिंग, साउंड प्रूफिंग, हीट इंसुलेशन इसमें मुकम्मल तौर पे करना तकरीबन नामुमकिन है। अच्छा, फिर इसके बाद एलुमिनियम और लोहे की विंडोज़ भी आई मार्केट्स में, तो लोगों ने इसका इस्तेमाल किया। कुछ अरसा तो बहुत हमें लोहे की विंडोज़ तो बहुत ज़्यादा नज़र आती रही। तो मुझे जो पर्सनली सबसे ज़्यादा इशू लगता है लोहे की विंडोज़ का, जब आपकी हवा या बारिश तेज़ होती है तो उसका जो डिस्टर्बिंग बहुत होती है लोहे की विंडो से। तो आप बताएं क्या वाकई कि लोहे और एलुमिनियम की विंडोज़ में कुछ नकाइस थे जिसकी कमी को दूर करने के लिए यूपीवीसी आई है? जी बिल्कुल, जो हमारे यहाँ लोहे की विंडोज़ इस्तेमाल हो रही हैं उनमें भी यही नकाइस हैं कि उनमें जंग लग जाता है, उनको पेंट पॉलिश की ज़रूरत होती है, मेंटेनेंस फ्री नहीं है वो। उनमें मज़ीद नकाइस फिर इस तरह बन जाते हैं कि उसके अंदर आपको वो उसमें भी इंसुलेशन मुमकिन नहीं है, उसमें भी आपके लिए प्रॉब्लम्स जो हैं वो बनते हैं। तो उसकी फिर नेमुल बदल एक और मटेरियल यानी एलुमिनियम को लाया गया। एलुमिनियम लोहे से बहुत बेहतर मटेरियल है, लेकिन फिर एलुमिनियम में भी बहुत सारे ऐसे नकाइस हैं, जैसे उसकी वाइब्रेशन की वजह से आंधी तूफान में होता है, उसमें गैप्स रह जाते हैं जिसकी वजह से उसमें मॉस्किटोज़, फ्लाइज वगैरह जो है वो अंदर पेनिट्रेट करते हैं। उसमें उस तरह की वाटर प्रूफिंग नहीं है, उसके जॉइंट्स की खुलने की बहुत कंप्लेन है। तो ये सारी चीज़ें कंप्लेंट्स मिला के तो लोगों ने एलुमिनियम को भी आहिस्ता आहिस्ता खैराबाद कह दिया। तो अब दुनिया में अगर आप देखें तो हम तो थोड़ा सा जहाँ पे ट्रेंड हर चीज़ का थोड़ा सा लेट आता है बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में या हमारे इस रीजन में, उसका रीज़न भी यही है। अब दुनिया में लोग 30-40 साल से लकड़ी, एलुमिनियम को छोड़कर, लोहे को छोड़कर यूपीवीसी इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले 40 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। हमारे यहाँ मैं खुद यहाँ पाकिस्तान में 12-13 साल से यूपीवीसी का काम कर रहा हूँ और यानी हमारे पाकिस्तान में कह लें कि 10-15 साल से आपकी बात यहाँ से कट करूँगी। जब आपने यूपीवीसी को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया तो उस टाइम क्या लोगों को इस तरफ लेके आना मुश्किल था कि लोग तो लोहे जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए खिड़कियों में, लकड़ी की खिड़कियों में खोए हुए थे। जी बिल्कुल, इसी तरह है। जब एक चीज़ नया प्रोडक्ट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस होता है तो लोग उसको
झिझकते हैं इस्तेमाल करते हुए। तो उनको इंट्रोड्यूस करवाने में, जब मैंने ये काम शुरू किया था आज से 12-13 साल पहले, तो उस वक्त तो लोग मजाक उड़ाया करते थे कि ये यूपीवीसी मटेरियल क्या है। जब हम उनको समझाने के लिए बताते थे, यूपीवीसी स्टैंड करता है अनप्लास्टिसाइज्ड विनाइल क्लोराइड। ये मुझे भी नहीं पता ये अनप्लास्टिसाइज्ड विनाइल क्लोराइड का मतलब क्या है, तो एक आम आदमी को भी नहीं पता होगा। तो आप पहले तो ये बताइए ना इसका मतलब क्या है। ये इट स्टैंड फॉर बेसिकली अनप्लास्टिसाइज्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड। जो पीवीसी होता है वो आम प्लास्टिक को कहते हैं, जो कि जिसमें कचरा भी शामिल किया जाता है और वो प्लास्टिक वो तैयार होता है। जैसे उसमें आप मुख्तलिफ प्लास्टिक मटेरियल की चीज़ें देखते हैं वो प्लास्टिक होते हैं। लेकिन जो यूपीवीसी का मतलब है अनप्लास्टिसाइज है। अनप्लास्टिसाइज का मतलब कि ये पूरा प्लास्टिक नहीं है, बल्कि प्लास्टिक है इसमें। नो, ये बेसिकली अनप्लास्टिसाइज मतलब हम लोगों को समझाने के लिए इसको प्लास्टिक का लफ्ज यूज करते हैं। बेसिकली ये अनप्लास्टिसाइज है, ये एक सुपीरियर फॉर्म है रेजन की। ओके। उसमें से ये मटेरियल बनता है जिसके ऊपर वेदर का कोई असर नहीं है। लोग समझते हैं ये प्लास्टिक है, शायद इससे ये धूप गर्मी से ये ख़राब होता होगा। ये ख़राब नहीं होता धूप गर्मी से। एक प्रोडक्ट बनी ही धूप गर्मी में लगने के लिए है, सर्दी में लगने के लिए, बारिश में। विंडो होती ऐसी जगह पे है जहाँ पे धूप गर्मी सर्दी बारिश का असर होना है। तो वो प्रोडक्ट लिहाजा जो इंजीनियर्स हैं वो ऐसे डिज़ाइन करते हैं ना कि उसमें इन सारी अवामिल का दखल होगा, तो वो उसको कैसे रजिस्ट करेगा, वो उसको कैसे उसके साथ मुकाबला करेगा। जब आपने ये स्टार्ट किया तो आपने खुद इसको स्टार्ट किया था, ये कोई रिसर्च से प्रूव हुई थी ये बात और आप उस बात से मुतासिर हुए कि ये पाकिस्तान में ये होना चाहिए? जी बिल्कुल। मैंने जब ये स्टार्ट किया तो उस वक़्त पाकिस्तान में मैंने इस चीज़ की बहुत कमी महसूस की कि हमारे पास लोहे लकड़ी एल्युमिनियम तकरीबन आप कह लें कि 70-80% फेल हो गया। इसके मुतबादिल कोई प्रोडक्ट नहीं है पाकिस्तान में। तो मैंने इस चीज़ को ज़रूरत महसूस की कि हम इस चीज़ को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाएं। और जिस तरह के पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस चल रहे थे आज से 10-12 साल 13 साल पहले, और अभी भी कुछ रह गए हैं मामला, तो ये एनर्जी सेविंग भी है। आपके घर की जो सबसे ज़्यादा एनर्जी सेविंग करती हैं वो विंडोज़ एंड डोर्स करते हैं। आपने अगर एसी की कूलिंग करनी है, आपने अगर अंदर अपने हीटर की हीटिंग करनी है, तो सबसे पहले इंसुलेशन आपकी विंडोज़ एंड डोर्स ही करते हैं। आपकी दीवारों से हीट उतनी अंदर नहीं आती या आपकी दीवारों से सर्दी इतनी अंदर नहीं आती जितनी एक डायरेक्टली खिड़की से असरअंदाज होती है। और शोर से कितना बचाव करती हैं? ये साउंड प्रूफ भी हैं, हीट इंसुलेटेड भी हैं, वेदर रेजिस्टेंस भी हैं, वाटर प्रूफ भी हैं। इसमें मैं ये दावा करता हूँ कि इसमें तमाम जो पिछली प्रोडक्ट्स थी उनकी कमियों को दूर किया गया है। इसमें हर चीज़, यानी आपको अगर साउंड प्रूफिंग चाहिए वो भी मिल सकती है। इसमें अगर आपने एक इंसुलेटर बनाना है अपने कमरे को, अपने घर को, तो ये बेहतरीन इंसुलेटर हैं। अगर आप अपने घर को बेहतरीन माहौल में, यानी आप अंदर का टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर में फ़र्क रखना चाहते हैं, तो उससे बेहतरीन प्रोडक्ट अभी तक पाकिस्तान में कोई नहीं है। और सबसे अच्छी इसकी बात है कि इसको हर साल आपको पेंट नहीं करना पड़ता। जी बिल्कुल। अब दुनिया जो है वो जो प्रोडक्ट चाहती है इस वक्त, जो एंड यूज़र या कंज्यूमर जो है इस वक्त प्रोडक्ट चाहता है, वो मेंटेनेंस फ्री चाहता है। अब लकड़ी हो लोहा हो, उसको आपको पेंट पॉलिश करना पड़ेगा हर साल 2 साल के बाद। अगर आप नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम्स करेगा। लेकिन ये प्रोडक्ट ऐसी है कि इसकी हम लाइफ टाइम गारंटी देते हैं कि इसका कलर फेड नहीं होगा, ये डी शेप नहीं होगी, ये क्रैक नहीं होगी, इसको कोई पेंट पॉलिश की ज़रूरत नहीं है। बल्कि जब आप इसके ऊपर एक गीला कपड़े से इसको साफ करें सिंपली, तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगी जैसे आपने स्टार्ट में कहा कि जब हम पाकिस्तान में इसको इंट्रोड्यूस कराए तो लोग मजाक उड़ाते थे, लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो अब क्या लोगों का थोड़ा जहन बना है यूपीवीसी की तरफ, या अभी भी वही लकड़ी एल्युमिनियम और लोहे की तरफ है? नहीं, अब तो हमें लोग खुद कॉल करते हैं। अब तो लोग हमें खुद अप्रोच करते हैं। पहले हमें अप्रोच करना पड़ता था अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, लेकिन अब पिछले 5-6 सालों से हमें लोग खुद अप्रोच करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतना इसका अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती उनको जाके एजुकेट करने की। लेकिन एक वक्त हमने ऐसे गुजारा है कि हमें लोगों को बहुत ज़्यादा एजुकेट करना पड़ता था, और उसमें से बहुत सारे कम लोग ऐसे होते थे जो इस प्रोडक्ट पे हमारे साथ मुत्तफ़िक हो जाते थे या इसको लगाने पे उनको एतराज़ नहीं होता था। अच्छा, जो यूपीवीसी की विंडोज़ हैं ये इंटरनेशनल लेवल की हैं, इनके बाहर जो है बाहर कंट्रीज़ में ये काम कर रही हैं ठीक जैसे पाकिस्तान में कर रही हैं? जी बिल्कुल। ये जो इसके सेक्शंस डिज़ाइन हुए हैं इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स के इसके सेक्शंस डिज़ाइन हैं, और वही सेक्शंस जो हैं हम पाकिस्तान में इस वक्त लगा रहे हैं।
हमारे पाकिस्तानी तो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं ना कि ये चीज़ बाहर भी यूज़ हो रही है, तो हमारे पाकिस्तान तो इस चीज़ से भी अट्रैक्ट नहीं हुए कि बाहर इसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और ये हमारे पास भी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत सारे मेरे कस्टमर्स ऐसे हैं, बड़ी मदद दी होगी जी, बहुत सारे मेरे कस्टमर्स ऐसे हैं जो मुझे बाहर यूरोप ममालिक से, अमेरिका से, वहाँ से मुझे फ़ोन करते हैं कि मैं पाकिस्तान में घर बना रहा हूँ, तो मुझे आप ये मालूमात मिली कि पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, मैं उस यानी यूरोपियन कंट्री में या अमेरिका में या कहीं मैं यूज़ कर रहा हूँ, कनाडा में, तो मुझे यही प्रोडक्ट पाकिस्तान में चाहिए। तो हम उनको लगा के दे रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। फिर जहाँ पे ये प्रोडक्ट एक दफ़ा इंस्टॉल होती है, वहाँ के मुख्तलिफ लोग फिर हमसे रब्ता करते हैं, वहीं के रहने वाले, उनके आस पड़ोस, उनके रिश्तेदार, उनके अजीज़ो अकारिब, उनके दोस्त, उनके मोहल्लेदार, चेन बनना स्टार्ट हो जाती है। जी बिल्कुल, वो चेन बनना शुरू हो जाती है। अच्छा, अभी तक पाकिस्तान में तकरीबन कितने लोग हैं जो यूपीवीसी का बिजनेस कामयाबी से चला रहे हैं? जी, इस वक्त तो जो मेरी मालूमात के मुताबिक है मोर देन 100 पीपल्स हो गए होंगे, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त पूरे पाकिस्तान में हम 4 या 5 लोग थे जो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ यूपीवीसी का बिजनेस कर रहे थे। अच्छा, अब आते हैं बजट की तरफ। क्या एक आम पाकिस्तानी की अफोर्डेबल है? ज़ाहिर है इसमें इतनी क्वालिटी है कि साउंड प्रूफ भी है, इसको कलर भी करना नहीं पड़ता, इसमें जंग भी नहीं लगता, कोई इसमें मसला नहीं है, आपको लाइफ टाइम गारंटी है। तो इसका बजट क्या है कि एक आम पाकिस्तानी इसको अफोर्ड कर सकता है या सिर्फ बड़ी इमारतों और बड़ी बिल्डिंग्स के लिए ये है? नहीं, ये मैं इस चीज़ को लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आप लोग इस प्रोडक्ट को कंपैरिजन करें। अगर आप अपने घर में लोहे की खिड़कियां लगाना चाह रहे हैं, आप लकड़ी की खिड़कियां लगाना चाह रहे हैं, मेरी आप तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि अगर आप बजट को देखते हैं तो आप कंपैरिजन ऐसे करें कि आप लोहे की खिड़कियां लगाना चाह रहे हैं या लकड़ी की लगाना चाह रहे हैं या एल्यूमिनियम की लगाना चाह रहे हैं, कोई भी किस्म की आप विंडो लगाना चाह रहे हैं, आप उसका बजट कैलकुलेट करें, उसके बाद एक कोटेशन यूपीवीसी की ले लें और आप उसको कंपैरिजन करें कि आपको एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ रहा है या उतने बजट में ही आपको यूपीवीसी मटेरियल विंडोज़ मिल रही हैं, तो आप डेफिनेटली जब ये चीज़ देखेंगे तो आपको कॉस्ट इफेक्टिव दोनों लगेंगी। ये नहीं होगा कि उसमें कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, मे बी वो 10% या 20% का फ़र्क आ जाए, तो मैं कह नहीं सकता एल्यूमिनियम और यूपीवीसी की विंडोज़ से। नहीं तो अदर देन जो अगर आप एक नॉर्मल, मैं बहुत अच्छा एल्यूमिनियम की बात नहीं कर रहा, एक नॉर्मल एल्यूमिनियम विंडोज़ आप बनाएं तो उसका रेट यूपीवीसी के रेट से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। थैंक यू सो मच, आपने जो है आज अपना टाइम दिया और हमें यूपीवीसी के बारे में गाइड किया। तो नाज़रीन, आज आपने इनकी बातें सुनी तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यूपीवीसी के बारे में जो शुकूक व शहबात है वो दूर हो गएंगे। हम इनसे नेक्स्ट भी बात करते रहेंगे और डिटेल में बात करेंगे कि यूपीवीसी की विंडो के और क्या क्या फ़ायदे हैं। तो अभी दीजिए हमें इजाज़त और लिविंग स्टैंडर्ड अपना बेहतर करने के लिए लिविंग स्टैंडर्ड से जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।